राम राम करता है हर कोई, मगर राम के पथ पे चलता नहीं कोई। और कांटे ही करते हैं फूलों की हिफाजत, मगर कांटों से प्यार करता नहीं कोई। आप भी नहा लो, 15 दिन में गोरे चिट्टे हो जाओगे, अंग्रेज को फेल कर दोगे सर। जो पूरी जिंदगी वो मरी जाता है, उस पर मकान नहीं बना था। जो लिखवा के ले लो, आप स्टाम्प ले आओ, उस पर लिख के दे देंगे। दो बार राशन मिल रहा। सबके दिमाग में पहले वाली बात है, अगर सरकारी स्कूल है कि है कुछ नहीं है। अगर रोजगार हटा दिया जाए तो ये एक स्वर्ग है धरती पे। गुंडागिर्दी सारी खत्म। हमारी यूपी में थोड़ा रोजगार की समस्या है। ये उत्तर प्रदेश का शामली ज़िला है और पीछे आप देख सकते हैं कि ये शामली का रेलवे स्टेशन भी है। तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनके दिल में क्या है और उन्होंने इस बार क्या फैसला लिया है और उनका वोट इस बार किस पार्टी को जा रहा है और क्या क्या मुद्दे हैं शामली के। तो आइए सीधा चलते हैं जनता से और जनता से ही बात करते हैं। किसकी लहर लग रही है, या बदलाव आ रहे हैं या फिर योगी आ रहे हैं? योगी आने की तो बात जब है, जब ये जाएंगे। पहली तो बात ये रहेंगे। कब तक? देखो ये तो समय निर्धारित करेगा, मगर अब की जो योजना है, अब के तो मुख्यमंत्री ये ही रहेंगे। तो क्या क्या योजनाएं थी इन 5 सालों में जो आपको अच्छी लगी? हमें सबसे पहली तो ये लगी कि धर्म के प्रति हमारे जो है धर्म के अच्छे वे है ये नेता है। और हमारी जो दूसरी बात ये लगी कि हमारी जो माताएं बहनें बेटियां हैं वे सुरक्षित है। और तीसरी बात ये लगी कि जो हम जाते थे, सफ़र करते थे, जैसे दिल्ली जाना था, बसों में जाना था, तो रोड ऐसे थे कि हमें मतलब मरीज हमारे जाते जाते ही रास्ते में ही होले थे और उनको फिर कहते थे क्या कि हम तो दिल्ली गए थे, दिल्ली से मरा हुआ आया। ऐसा नहीं था कि दिल्ली जाने में ही वो बेचारे ढलकों में ही कुछ तो मरीज है, कुछ वो गड्ढों में हो जाता उलट पलट। मतलब एक रोड की जो समस्या थी उसको वो ठीक कर दिया। राशन मिल रहा जी। अच्छा, एक राशन? हाँ जी, दो बार राशन मिल रहा। अच्छा। हाँ जी, टंकियाँ गाँव में बहुत बनवा दी। तो कह रहे कोरोना काल में जो सरकार का जो काम रहा, मतलब जगह जगह पे लाशें देखी गई, सरकार उस तरीके से नहीं कंट्रोल कर पाई जिस तरीके से बहुत सारे इलाकों में। तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कुछ कहेंगे आप? स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए व्यवस्था को तो एक बात हो रहा है, एकदम से इस बीमारी का किसी को नहीं पता था, इसका इलाज ही किसी को दवाई, तो दवाई में टाइम तो लगेगा ही एकदम से। नहीं, अगर कोरोना को भी छोड़ दें तो जो शामली इलाका है यहाँ पर हॉस्पिटल कोई सरकारी अच्छा है या फिर जो प्राइमरी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कैसा है यहाँ का? नहीं, प्राइवेट तो वैसे ही है जो भी है। अगर सरकारी अभी बड़ा जिला बना तो अभी बड़ा वो बन रहा सरकारी हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल। पहले तो छोटा ही था, इतना बड़ा था। ज़्यादातर यहाँ के मरीज मेरे ट्रेवल करते थे यहाँ से, जहाँ मशीन नहीं थी पहले। सबके दिमाग में पहले वाली बात है, अगर सरकारी स्कूल है कि है कुछ नहीं है। लेकिन दिल्ली में तो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, दिल्ली में लोग जा रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने। अगर यहाँ से सबसे बड़ी मतलब आप चाहते हैं कि शिक्षा पर सरकार जोर देवे। मास्टर असल में क्या है, जिसकी जो कोई भी मास्टर होगा नहीं, वो तो बस वो है अपनी उसे तो अपनी हाजिरी लगानी। उसके लिए होता है बच्चा पढ़ता हो पढ़ो, नहीं पढ़ता न पढ़ो, खेल रहा खेलो। जब वो भी नहीं छेड़ते ही नहीं कोई बच्चा किसी को भी। रोजगार के लिए सरकार ने कुछ किया है स्थानीय स्तर पे? देखो रोजगार के तो थोड़ा सभी को प्रॉब्लम है। ये कोरोना काल ऐसा आया कि सबके रोजगार भी ठप हो गए और जो है बहुत समस्या से रोजगार से अब भी जूझ रहे जो नौजवान लड़के हैं, तो वे अब भी रोजगार से थोड़ा जूझ रहे। थोड़ा इनको ये देखना चाहिए कि जैसे भाई कोई फैक्ट्री लगावे जिससे उद्योग लगे। तो यानी कि रोजगार का एक मुद्दा है, शिक्षा का एक मुद्दा है जिसमें सरकार को भी और काम करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात तो रोजगार का ही यहाँ मुद्दा है। अगर रोजगार हटा दिया जाए तो ये एक स्वर्ग है धरती पे। अच्छा, हाँ, शामली स्वर्ग है। खाने में पीने में ऐसा कहीं भी खान पीन नहीं है, पानी भी नहीं है। आप भी नहा लो, 15 दिन में गोरे चिट्टे हो जाओगे, अंग्रेज को फेल कर दोगे सर। हाँ, हकीकत है ये। आप किसको वोट दे रहे हैं? मोदी योगी को देंगे जी हम तो। क्यों मोदी योगी क्यों? बहुत अच्छे काम कर रखे। क्या काम कर रखे हैं बताइए? हर चीजों में जी। हर चीज में क्या? गुंडागिर्दी सारी खत्म। हर चीजों में बहुत बढ़िया काम, रोड वोड हर चीज। गरीब बच्चों को हर चीज
दे रहे, राशन फ्री हर चीज में। जिस किसी का बेचारे का कभी भी बनाने का जुगाड़ नहीं था, अभी मकान वो जो पूरी जिंदगी वो मरी जाता उस पर मकान नहीं बना था, जो योगी मोदी के टाइम में बना। तो यानी कि सरकार का जो योजना है उनका लाभ वगैरह मिल रहा है। शौचालय वगैरह बने स्वच्छ भारत के अंतर्गत? हाँ, ये तो बने घर के घर बने, हर एक घर गेल बन रहे, हर गेल मकान में भी हर चीज। जैसे हम लोग मुजफ्फरनगर गए थे, उसके बाद हम लोग सहारनपुर गए, उससे पहले हापुड़ में भी थे, वहाँ पर भी जो मुस्लिम कम्युनिटी उनसे बातचीत भी हुई। वो कह रहे कि नहीं, इस बार हम अखिलेश को वोट देंगे क्योंकि योगी ने हमारे लिए कुछ किया नहीं। ये तो देखो विपक्ष तो देखो, सुनो मेरी बात, ये तो विपक्ष तो कहेगा, अब उनकी सुन लो या हमारी सुन लो। हम कह रहे हैं कि हम योगी क्यों देंगे। अगर ऐसा ना हो तो फिर ये इलेक्शन ही क्यों हो, आप क्यों हो, हम क्यों हो भाई, आप क्यों हो, हम क्यों हो। जब एक तरफा ही हो जाएगा तो एक तरफा हो जाएगा तो पलटा अपना आप ही होगा। विपक्ष भी होगा, कुछ ऐसे भी होंगे हम उसको देंगे, कुछ हम जैसे भी है, ये भाई भी है हमारे, ये हम कह रहे हैं कि बिल्कुल ही योगी को देंगे, बिल्कुल ही लिखवा के ले लो, आप स्टाम्प ले आओ, उस पर लिख के दे देंगे। और इससे बत्ती तो क्या कर सके। और एक बात मैं ये कहूँगा कि राम राम करता है हर कोई, मगर राम के पथ पे चलता नहीं कोई। राम राम करता है हर कोई, मगर राम के पथ पे चलता नहीं कोई। और कांटे ही करते हैं फूलों की हिफाजत, मगर कांटों से प्यार करता नहीं कोई। हम तो वे कांटे हैं कि फूल को चमका के रखेंगे, योगी हमें देखो या ना देखो, हम तो वे कांटे हैं। सर जी, इसके लिए मैं धन्यवाद, और जो सुनने हो मैं उनको भी थैंक यू। बिल्कुल योगी आएगा जी, योगी आएगा, जाने की तो बात ही नहीं तो है। ये शामली की जनता है और ये शामली का रेलवे स्टेशन है, और यहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि योगी ने सभी के लिए काम किया, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग क्यों ना हो। देखते रहिए चुनावी यात्रा उत्तर प्रदेश, ओम मिश्रा के साथ जनता कनेक्ट पर। कैमरामैन साहिल यादव, सहारनपुर।